मैं इस दुनिया में मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। यानी मैं जिस घर में पैदा हुई थी वहां रुपए पैसे की रेल भेल थी और मुझे शहजादियों की तरह रखा जाता था। मेरे बाबा बहुत अमीर थे, लेकिन उनके अमीर होने की वजह से और कुछ उनकी शख्सियत के रूप से सभी उनसे डरते थे। जबकि बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरे लिए तो वो अपनी जान भी दे सकते थे। जैसे ही मैं शादी की उम्र को पहुंची तो बाबा मेरी जुदाई का सोचते ही बहुत ज्यादा गमगीन हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए लड़के देखने शुरू किए और मेरा एक के बाद एक निकाह करते चले गए। क्योंकि मेरा हर शौहर रुखसती के वक्त फौत हो जाता था और मैं बेवा हो जाती। लेकिन जैसे ही 7वीं बार निकाह किया जाने लगा, मेरे बाबा इस दुनिया से चल बसे और जब उनको दफनाया गया तो मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे धोखा दिया था और मेरे 6 शौहर। जब मैंने होश संभाला तो खुद को अपनी माँ के बगैर ही पाया। जब मैं कुछ समझ बूझ वाली हुई तो तब मुझे बताया गया कि मेरी माँ मुझे जन्म देते हो गई थी। मगर चूंकि मैंने माँ की ममता को महसूस नहीं किया था, इसलिए मुझे इस खबर से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसकी एक वजह यह भी थी कि मेरा बाप हर वक्त मुझे अपने पास रखता और मेरे बाबा ने मेरे ख्याल रखने के लिए कई मुलाजमाएं रखी हुई थी, जो हर वक्त मेरे ही किसी न किसी काम में मसरूफ रहती थी। यानी कि मैं शहजादियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी और मैं माँ ना होने के बावजूद बहुत पुरसुकून थी। अगर उसके उलट तर्ज जिंदगी से मेरा वास्ता पड़ता, जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि माँ के बढ़ने पर उसके बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखता, बच्चों का बाप दूसरी शादी कर लेता है और जिससे सौतेली माएं उन माँ के बगैर बच्चों पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ देती हैं। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत खुशकिस्मत वाक़या हुई थी कि मेरी माँ के मरने के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी नहीं की थी और उसके साथ साथ वो मेरे वजूद से गाफिल भी नहीं हुआ था, बल्कि मेरे लिए माँ और बाप दोनों का प्यार नछावर करने लगा था। उसने मेरी जिंदगी में कोई खला कोई कमी नहीं रहने दी थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल चुका है। मेरी कोई खुशी या फिर ख्वाहिश ऐसी ना थी जो मेरे बाप ने पूरी ना की हो। यानी मैं बड़ी आसूदा जिंदगी गुजार रही थी कि मेरे मुंह से निकली हर बात मेरा बाप बगैर किसी हिचकिचाहट के मान लेता था। मेरी जिंदगी पुरसुकून और आसाइश से भरपूर होने की एक सबसे बड़ी वजह मेरा बाप का अमीर होना था। उसके पास बहुत दौलत और जायदाद थी। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी थी और कोई बेटा था नहीं जिसके लिए वो ये सब कुछ संभाल के रखते। इसलिए वो मेरे लिए बिला दरेर दौलत खर्च करते थे। जहां हम रहते थे वहां सबसे ज्यादा मेरे बाबा के पास पैसा था और कुछ अब्बा का रोबो दबदबा और गुस्सा बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से सब लोग मेरे बाबा से बहुत ज्यादा डरते थे और कोई भी उन खिलाफ जाने की जरूरत नहीं करता था। मगर दूसरी तरफ वही मेरे बाबा जिनके सामने कोई आंख उठाकर बात नहीं कर सकता था, मेरे लिए सरापा नरमी का पैकर थे। मेरे बाबा मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने कभी मेरे सामने अपना गुस्से वाला रूप जाहिर नहीं किया था। इसलिए मैं इस बात पर यकीन ही नहीं करती थी कि मेरे बाबा किसी पर गुस्सा भी कर सकते थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन यहाँ हमारा घर था, वहाँ स्कूल कॉलेज की ज्यादा सहूलतें मौजूद नहीं थी। मगर मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जब बाबा से बात करूंगी तो वो मान जाएंगे और मैं जहाँ चाहूंगी पढ़ लूंगी, क्योंकि बाबा ने कभी मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया था। लेकिन इस बार मैंने जैसे ही बाबा से इस बारे में बात की तो मेरी तवक्को के बरक्स बाबा ने उसी वक्त इनकार कर दिया कि वो मेरी ये बात नहीं मान सकते। तब मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई और उसकी वजह पूछी तो बाबा ने कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो बस मेरी इतनी ही पढ़ाई बहुत है जो मैं कर चुकी हूँ। मेरे बाबा ने इस बार भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया था, बस प्यार और मोहब्बत से मुझे समझाते रहे थे कि मैं अपनी ये जिद छोड़ दूं। लेकिन उसके बावजूद जिंदगी में पहली बार मेरी किसी बात को बाबा ने मानने से इनकार किया था। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा और कई दिन बाबा से नाराज भी रही, जिसकी वजह से बाबा बहुत बौखला से गए थे और उन्होंने मुझे राजी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही थी। लेकिन एक दिन मुझे अपनी सारी नाराजगी भूलनी पड़ी थी और हत्ता कि मैंने अपनी उस नाराजगी पर खुद को लानत और मलामत भी किया था कि मैं अपने इतने अच्छे बाबा के साथ ऐसा रवैया कैसे अपना सकती थी। हुआ कुछ इस तरह के एक दिन जब मैं अपने कमरे में बंद थी, क्योंकि मैंने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए बाबा के सामने जाना बंद कर दिया था। तो बाबा खुद से मेरे कमरे में चले आए और हमेशा की तरह हलावत भरी आवाज में मुझसे बातें करने लगे। लेकिन मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया तो बाबा खामोश से हो गए। और जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो बाबा आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैं पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखती तड़प कर उनके पास गई थी
और तो उन्होंने मुझे खुद से लगाते प्यार करते कहा कि अगर मेरी यही जिद है तो वो मानने के लिए तैयार है। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे कहीं और पढ़ने के लिए भेज देंगे, मगर मैं उनसे बात कर लूं। उनकी बातें सुनते मैं रोने लगी थी और दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कहने लगी कि मैं कैसी बेटी हूँ जो खुद से इतना प्यार करने वाले बाप की आंखों में आंसू की वजह बन रही हूँ। और मैं ये जानते हुए भी कि बाबा मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे बगैर रह नहीं सकते, उनसे इतना नाराज हो गई कि उन्हें मेरे आगे हार मानना पड़ी थी। ये सोचते जैसे मैं मरती जा रही थी। बेटियां तो वैसे ही अपने बाप पर जान देती हैं, इसीलिए अपने बाबा को रोते देखकर मैं बहुत दुखी महसूस कर रही थी। और मैंने इन्हीं जज्बात में एक फैसला कर लिया जिससे यकीनन मेरे बाबा बहुत खुश होने वाले थे। वो अगर मेरी खुशी के लिए मान सकते थे तो मैं भी उन्हीं की बेटी थी, उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। अगर हो सका तो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट पढ़ लूंगी, लेकिन अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था कि इस दुनिया में मेरा बाबा के अलावा और बाबा का मेरे अलावा कोई भी अपना खूनी रिश्ता मौजूद नहीं था। जिस तरह उन्होंने मुझ पर अपनी जवानी के दिन वार दिए थे, दूसरी शादी नहीं की थी, तो मैं भी उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। हम बाप बेटी अपने अपने दिल का बोझ हल्का करते खामोश हुए तो मैंने बाबा को प्यार से देखते अपना फैसला सुनाया तो वो खुशी से पागल हो उठे थे, जिससे मेरे दिल में भी अपनी पढ़ाई को लेकर कोई मलाल नहीं रहा था। फिर उसके बाद से मैंने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, क्योंकि बाबा ने मेरा शौक देखते घर पर ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे उस्ताद और उस्तानियों का बंदोबस्त कर दिया था, जिनसे मैं आसानी से पढ़ लेती थी। मैंने अपने बचपन से ही देखा था कि मेरी माँ की बहुत सारी तस्वीरें इस घर में मौजूद थी। इस घर की कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर मेरी माँ की तस्वीर ना हो। मेरे बाबा के कमरे में तो जगह जगह उनकी तस्वीरें थी, जिससे ये साबित होता था कि मेरे बाबा मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर उनकी मोहब्बत अब भी काफी शिद्दत लिए हुए थी, क्योंकि मैंने देखा था कि वो मेरी माँ की हर एक चीज को अब तक संभाले हुए थे। और अगर उन चीजों या तस्वीरों में से एक भी चीज इधर उधर हो जाती तो सब मुलाजिमों की शामत आ जाया करती थी, जिसकी वजह से मैं भी डरते उनको हाथ नहीं लगाया करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस मामले में वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे। और ऐसे लगता था जैसे बाबा मुझसे भी ज्यादा मेरी मरी हुई माँ से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद मेरी बारी आती थी। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी मेरे जज्बात में बदलाव आ रहा था, तो मैं अक्सर दिल में सोचती कि काश मुझे भी इतना ही चाहने वाला शौहर मिले। हर लड़की ही अपने बाप जैसा शौहर चाहती है, तो मेरा बाप तो मुझे सबसे बढ़कर अच्छा लगता था। तो मैं अब अपने लिए इसी तरह के शौहर के लिए दुआएं मांगने लगी थी। इसके साथ दिल दिल में मैं बहुत सारे सपने भी बुनने लगी थी, क्योंकि शायद ये उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन मेरे बाबा तो इस मामले में अभी बिल्कुल चुप थे। मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी शादी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो मैं अब भी बच्ची ही लगती थी। लेकिन जैसे ही मेरी उम्र बढ़ने लगी मैंने कद काट निकाला तो जैसे मेरे लड़कपन की मासूमियत मेरी जवानी की खूबसूरती बन गई थी। जो भी देखता तारीफ किए बिना ना रह पाता। इर्द गिर्द हर जगह मेरी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे, जिससे ये हुआ कि एक जगह से मेरे लिए रिश्ता आ गया। जब लड़के वालों ने बाबा के सामने अपने आने का मकसद बयान किया तो बाबा के चेहरे के तो जैसे तासुरात पत्थर हो गए, जिससे सामने मौजूद अफराद डर गए थे। बाबा कुछ बौखला से गए थे और फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तो वो लोग एक बेटी के बाप के इस रद्द अमल पर हैरान परेशान होते चले गए। उनके जाने के बाद बाबा मुझे बहुत परेशान से लगे थे और उनकी नजरें बार बार अपने ऊपर उठती महसूस हो रही थी, जैसे यकीन कर रहे हों कि अब वाकई बड़ी हो गई और जल्द शादी के बाद रुखसत होते इस घर से चली जाऊंगी। उस दिन बाबा ने एक बार फिर मुझे अपने पास बुलाते खुद से लगाया था और उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। शायद वो एक बार फिर मेरी जुदाई का सोचते दुखी थे, मगर मैं बस खामोश सी थी, क्योंकि जानती थी कि ये तो इस मुआशरे की रीत है कि एक दिन बेटियों को अपने बाप के घर से जाना ही होता है। अपने बाप को अकेला छोड़ने का दुख तो मेरे दिल में बहुत मौजूद था। कुछ दिनों बाद तो जैसे मेरे रिश्तों के लिए लाइन से लग गई थी। लेकिन अब बाबा का रवैया सबके साथ बेहतर होता था, क्योंकि अब वो संभल गए थे और हकीकत से समझौता कर चुके थे। इसीलिए सबसे सोचने के लिए वक्त मांगते। वो रिश्ते लाने वालों को अच्छे अंदाज में रुखसत करते थे। मुझे इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं थी कि अब बाबा मेरे लिए किसे पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे अपने बाबा पर यकीन था कि वो मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से मेरे लिए जीवन साथी ढूंढेंगे। क्योंकि एक तो वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और दूसरा मेरी तमाम अच्छी और बुरी आदत के बारे में उन्हें पता था। तो उनको सामने रखते ऐसा लड़का पसंद करते
जो मुझे उन आदात के साथ कबूल कर सकता हो। इस सब के बावजूद दिल में एक बेचैनी सी थी कि आखिर बाबा का फैसला किसके हक में होगा। तो काफी दिन बाद बाबा ने मुझे अपने पास बुलाते बताया कि वो एक लड़का पसंद कर चुके हैं जो दूसरे रिश्ता लाने वाले लड़कों में सबसे अच्छा है, मगर थोड़ा गरीब है। मैंने उनकी इस बात पर हैरानगी से उनको देखा था कि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हुए कि मैं कितने नाजों में पली हुई हूँ और कितनी नाजुक और नखरी हूँ, फिर भी गरीब लड़का पसंद किया। तो मेरे बाबा मुझे यूं हैरान होने पर थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि मैं परेशान ना हूं, क्योंकि उनके पास जो दौलत और जायदाद है वो सब मेरी ही तो है, तो ये सब कुछ मेरे नाम करवा देंगे। तो मेरे गरीब शौहर की भी जिंदगी संवर जाएगी और मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी बात समझते मैं धीमा सा मुस्कुरा दी थी। और फिर उस दिन से जैसे मैं बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि मेरे साथ कोई और इंसान भी जुड़ रहा था जिसका हक मुझ पर सबसे ज्यादा होता। ये एहसास मेरे लिए बहुत नया था। इसके अलावा कभी खुशकुन ख्यालात मेरे दिमाग में बसेरा कर लेते और कभी ससुराली जिंदगी और जालिम शौहरों के ख्यालात दिमाग में आने लगते, क्योंकि मैंने फिल्मों ड्रामों में ये सब होते देखा था। लेकिन मैं जल्द ही बुरे ख्यालात को दिमाग से झटक देती थी और बस अच्छा अच्छा ही सोचती, इस दुनिया से दूर कहीं और खो ही जाती। बाबा ने डायरेक्ट शादी के बजाय पहले मेरा निकाह करने का फैसला किया था और रुखसती कुछ अरसा बाद होना तय पाई थी।